आप सुन रहे हैं यही होता प्यार, जिसे लिखा है राकेश कुमार जी ने, और इस कहानी को आपके कानों तक पहुंचा रही हूँ मैं, आपकी विपाली। अच्छा, इस कहानी में जो किरदार हैं उनके बारे में बता दूं। जागृति, जिसकी माँ का नाम है अंजना सिंह और पिता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रुद्र प्रताप सिंह। अच्छा, जागृति की बहन है पायल। दूसरा किरदार इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा आयशा का। आयशा के पापा मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, जो कि एक बिजनेस टाइकून है, और माँ शीला मल्होत्रा। अगला किरदार है पीटरसन सॉय, जो पेशे से एक्टर हैं, और इनके पापा मिस्टर जे सॉय एक्टिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है, पेशे से ये मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं। अगला किरदार सिद्धार्थ का, जो पायल मतलब जागृति की बहन के बॉयफ्रेंड है और पीटर के ये बेस्ट फ्रेंड है। तो कहानी के किरदारों के नाम तो मैंने आपको बता दिए, अब इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। जागृति शांत स्वभाव की लड़की थी। वह अनाथ थी जब रुद्र प्रताप सिंह जी ने उसे मुंबई के एक अनाथालय से गोद लिया। रुद्र ने अपनी पत्नी की खातिर जागृति को अपना नाम तो दे दिया, पर वे उसे कभी समझ ही ना पाए। वे जागृति को कभी अपनी बेटी का दर्जा ना दे पाए। उनके लिए जागृति बस एक अजनबी थी। जागृति हमेशा उनके करीब जाने की कोशिश करती, पर उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती। इन सब बातों से उसका दिल दुखता था, आंखें भरती थी, पर अपने गम को मुस्कुराहट के पीछे वह दुनिया के सामने यही जाहिर करती थी कि वह खुश है। जागृति मन ही मन अपने रब से एक ही सवाल करती थी, मैं ही क्यों? यह सवाल भले ही आपको छोटा लगे, पर जागृति को इस सवाल का जवाब मिलने में काफी देर हो गई। उसके होठों पर बस एक ही दुआ थी, काश कोई उसके जीवन में भी आए, जिससे वह अपने सुख दुख बांट सके, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहे, जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सके और जो उसे समझ सके। रुद्र जी की पत्नी आयशा जी और बेटी पायल जागृति से बहुत प्यार करते थे। वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। जागृति भी उन सबों से बहुत प्यार करती थी। अंजना जी कभी भी जागृति और पायल में फर्क नहीं समझती थी। दोनों अंजना के करीब थे और जिगर के टुकड़े थे। ऐसी चल रही थी जागृति की जिंदगी। चलिए इस कहानी के अब दूसरे किरदार के बारे में आपको बताती हूँ। पीटर जे सॉय जी का एक लौता बेटा था। उसे शुरू से ही गाने में बहुत शौक था। पीटर ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनेकों बार पुरस्कार जीते थे। लोग उसके गाने की तारीफ किए नहीं थकते थे। वह बचपन से ही बड़े होकर एक रॉक स्टार बनना चाहता था। जे सॉय अपने एक लौते बेटे पीटर का देखभाल अच्छे से करते थे। पीटर के अलावा उनका इस दुनिया में कोई अपना रिश्तेदार नहीं था। शायद यही कारण था कि पीटर की छोटी सी छोटी खुशियों का ख्याल रखते थे। वे उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। पीटर का संगीत की तरफ रुझान को देखते हुए वे उसे छठी कक्षा में ही एक म्यूजिक स्कूल में दाखिल करवा दिए। जे सॉय जी एक सच्चे देशभक्त थे। वे दूसरे की मदद करने को अपना फर्ज समझते थे। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अपने इसी आदर्शों और व्यवहारों के चलते वे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे हमेशा ही सच का साथ देते थे। अगर वह कहीं भी गलत होता पाते थे तो उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। यही कारण है कि समाज में लोग उन्हें अपना आदर्श मानते थे। ये हुई बात पीटर और उसके पिताजी की। अब इस कहानी का एक और किरदार आयशा के बारे में आपको बता दूं। आयशा एक खुश मिजाज लड़की थी। वह शुरू से ही शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पली बढ़ी थी। वह हमेशा खुश रहती थी। उसे नए दोस्त बनाना अच्छा लगता था। जब कभी भी उसे अपने माता पिता की याद आती थी, वह वादियों की तरफ देखने लगती थी और थोड़ी ही देर में उसका मन शांत हो जाता था। आयशा को शिमला की वादियां काफी पसंद थी। शिमला की आबो हवा, ठंडी हवा का चलना, पक्षियों का चहकना,
इन सब से आयशा का बहुत लगाव था। वह अक्सर हर रविवार को वादियों में बने एक चर्च में जाती थी। आयशा के पिता एक बिजनेस टाइकून थे। उसकी माँ फैशन डिजाइनर थी। वे दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि अपनी बेटी आयशा से बात करने का भी समय नहीं होता था। मल्होत्रा जी अपने कारोबार के सिलसिले में महीने के 15-20 दिन विदेश में ही रहते थे। यही कारण था कि वे दोनों साल में 1 से 2 बार ही आयशा से मिलने शिमला आते थे। आयशा को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था। तो ये सब है इस कहानी यही होता प्यार के किरदारों के बारे में जानकर कहानी में क्या होने वाला है, उत्सुकता डेफिनेटली बढ़ रही है ना। कहानी की शुरुआत अगले एपिसोड से करने वाली हूँ मैं। ये कहानी जिसका नाम है यही होता प्यार, जिसे लिखा है राकेश कुमार जी ने, और ये कहानी आपके कानों तक पहुँचाऊंगी मैं, विपाली। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब मी। आपको कहानी तभी सुनने को मिलेगी पॉकेट FM पर।